जैन धर्म साधना के परिणाम जिस तरीके से खेती आदमी करता है, आदमी खेती करता है, किसान खूब मेहनत करता है, पहले जमीन को ठीक करता है, जमीन को ठीक करने के बाद में जमीन की खुदाई के बाद में जितनी भी जमीन पर गलत सलत चीजें होती हैं जो कि बीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सब चीजों को जमीन में से दूर करता है। कभी मिट्टी को सुखाता है तो कभी मिट्टी को गीला रखता है। उचित समय आता है तो बीज बोता है, बहुत ख्याल रखता है, बीजों की भी सुरक्षा करता है कि कोई पंछी इत्यादि खा न जाए। बीज अंकुर बनते हैं तो वो खुश होता है, वह खुश होता है। उसके दिल में एक विश्वास पैदा होता है कि अब मेरी मेहनत लेके लग रही है, और फिर वह ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखता है, चहुं ओर वाड़ लगाता है खेत के, ताकि किसी भी तरीके से कोई बाहर से आकर के भी कोई इसको बिगाड़ न दे, कोई पशु न आ जाए खेत में। वाड़ लगाता है, पंछियों को डराने के लिए बीच में एक नकली आदमी भी खड़ा करता है, कभी ढोल वोल भी बजाता है, यानी कि सभी प्रकार से सुरक्षा की वह व्यवस्था करता है। मन में खुश भी होता है कि चलो अच्छा हुआ, जिस काम के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी वो मेहनत मुझको फलती हुई नजर तो आ रही है, परंतु उसको खेती तो नजर आती है, मगर खेती के सिवाय उसको केवल धान्य ही नहीं, धान्य के सिवाय उसको और भी बहुत कुछ उसमें सार और असार चीजें भी उसको प्राप्त होती हुई प्रतीत होती हैं और उसको मिलते हैं। इसी ही प्रकार से जैन साधना पद्धति दो तरीके से फायदा देती है, दो तरीके का फायदा दिखलाते हैं। ये जो हम लोग जैन साधना पद्धति में तप है, ध्यान है, भक्ति है, आवश्यक क्रियाएं हैं, संवर और निर्जरा यानी कि कर्मों का संवर, आते हुए कर्म जिससे रुके ऐसी साधना, और जो आए हुए कर्म हैं उन कर्मों का देशतः क्षय होना चालू हो जाए, आत्मा सर्वतः कर्मों के क्षय की ओर बढ़ना चालू हो जाए। ये सब जैन साधना पद्धति की प्रतिश्रुति प्रतिफल है, परंतु उसको आंतरिक लाभ और उसको बाहरी लाभ, सभी प्रकार के लाभ ही लाभ होते हैं यदि सही ढंग से, सही रीति से हम लोग आराधना, साधना, उपासना जैनी पद्धति से करते हैं। तो नमूने हैं कि मुनि श्री वज्रनाभ जी
ने इसी साधना के दौरान सबसे बड़ा, जिसको कि हम कहें आत्मलाभ, सबसे बड़ा परिणाम यदि हम कहें वो पुण्य, उस पुण्य का लाभ उन्होंने ये ही 10वें भव में दीक्षा लेकर तीर्थंकर भगवंत श्री वज्रसेन स्वामी जी के पास में दीक्षा लेकर के उन्होंने जो सबसे बड़ा लाभ कमाया, तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया, यानी कि तीर्थंकर भगवंत से दीक्षा ली और वैसा ही तीर्थंकरत्व पाने के लिए उनको उस साधना का परिणाम प्राप्त हुआ। ये सबसे बड़ा लाभ है। इस लाभ के अंतर्गत वे जो और जैसी साधना खुद करते थे या खुद करेंगे, उसका परिणाम उत्तरोत्तर शुद्धि है, उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि है। बाहर दिखने वाले जितने भी गुण हैं ना, या तो आदमी नकल से या अभिनय कर लेगा, परंतु अब तपस्या, योग, 20 पदों की आराधना, ये इस तरीके की साधना है ना, जिसके कारण से आंतरिक गुणों की खेती पैदा होती है। यही साधना बीज स्वरूप में भी है, यही साधना खाद पानी के स्वरूप में भी है, यही साधना हवा और पानी के रूप में भी है। जो कुछ भी है वो केवल उनकी साधना है। आज वैसे तो मैंने कल बताना चालू कर दिया सामान्य तौर पर कि किस किस तरीके की लब्धियां होती हैं जो कि सामान्य जनता के लिए चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार भी ऐसे जिसकी कल्पना सामान्य रूप से व्यक्ति कर भी नहीं सकता, परंतु ऐसी साधना के बल से ये साधना, ये आराधना एक इस तरीके की साधना है जैन परंपरा की, जिसके कारण से आत्मा अपनी मंजिल के नजदीक 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 बढ़ता जाता है। और इस साधना का मूल बीज अगर कोई है तो वो विरति बाद में है, पहले समकित है। इस तरीके से सम्यक दर्शन पूर्वक, समकित पूर्वक की जाने वाली विरति धर्म की साधना के परिणाम स्वरूप वे क्या क्या पाते हैं, मैं आपको जो एक 63 श्लोका पुरुष चरित्र, जिसमें कि 24 तीर्थंकर, भगवान 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और इनके साथ में संबंधित बहुत सारे पात्र, उनकी जिंदगी का जो आलेखन 63 श्लोका पुरुष चरित्र में कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी ने प्रथम पर्व के अंतर्गत जैसा किया है, उसका हिंदी अनुवाद
आज मैं लेकर के आया हूं, आप लोगों को ज्यों का त्यों हिंदी अनुवाद में सुना देता हूं। चंद्र की कांति से जिस तरह पर्वतों के बारे में औषधियां प्रकट होती हैं, उसी तरह योग के प्रभाव से उन्हें खेलादि लब्धियां प्रकट हुई। उनके अब खेल नाम की जो उनको लब्धि प्राप्त हुई, उसका क्या अर्थ है? उनके श्लेष्मा यानी कि नाक का मल, उनके श्लेष्मा लव मात्र से मर्दन किया कुष्ठ रोगी का शरीर, कोड़ी का शरीर हो, उसके ऊपर ये लिया थोड़ा सा, बस कहीं पर भी मर्दन किया, मगर परिणाम पूरे शरीर में। और ये कहना चाहते हैं, ये जो लब्धियां पैदा हुई, जिस तरीके से आप लोग कभी देखो, बरसात के मौसम में देखो, ठंडी के मौसम में देखो, उचित एक वातावरण और उस वातावरण के योग संयोग के कारण से, कई पदार्थों के योग संयोग से, हवाओं के संयोग से, सूरज के प्रकाश, चंद्रमा की किरणें, बरसात का पानी इत्यादि के हवाओं के माध्यम से चली हुई जो उड़ करके पहुंची हुई मिट्टी इत्यादि के कारण से, जैसे पहाड़ पे अपने आप बिना मेहनत के, जमीन पर तो मेहनत करनी पड़ती है, पहाड़ पर तो कौन मेहनत करता है, बल्कि पहाड़ों को तो टालता है कि पत्थर में क्या पैदा होगा, परंतु पहाड़ पर से ही दिव्य औषधियां प्रकट होती हैं। संजीवनी बूटी पहाड़ में ही तो पैदा होती है। ऐसी हजारों हजारों औषधियां पैदा होती हैं जिनका परिणाम हमको पता भी नहीं है। ऐसी हजारों हजारों लब्धियां, और अपन लोग तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी को उनकी लब्धियों के कारण से याद करते हैं ना। तो यहां पर भी उनको लब्धियां प्राप्त हुई, और लब्धि खेल यानी कि नाक के मल के मर्दन करना पड़ता है। परंतु जैसे मैंने आपको कहा कि लब्धिधारी अपने मन में चाहे तो वैसा होता है। मर्दन किया कुष्ठ रोगी का शरीर, कोटि वेद रस द्वारा करके जिस तरह ताम्र राशि सुवर्णमय हो जाती है, उसी तरह सुवर्णी हो जाता था। क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक तरफ रस होता है और एक तरफ तांबे का ढेर होता है। उस रस की कुछ बूंदें यदि हम तांबे के ऊपर डालते हैं तो तांबा तांबा नहीं रहता, सुवर्ण वर्णी सोना बन जाता है। वैसे ही मर्दन से ही सारा शरीर कोड़ी का वो बन जाए, उसका नाम है खिल्लो सही लब्धि। उनके कान, नाक और अंग का मैल, कान, नाक, आंख का मल सभी रोगी के रोम का हरण करने वाला कस्तूरी जैसा सुगंधित था। अब क्या होता है, ये जो चीजें होती हैं, खेल हो, जल हो, मल हो, पेशाब हो, विष्ठा हो, जो इस तरीके की लब्धि के धारण करने वाले होते हैं, जब कभी भी उनको ये लब्धि पैदा हो जाती है तो उनके शरीर में ये सब चीजों में से एक अनूठी किस्म की गंध बहने लगती है। नहीं तो मल होगा तो बदबू आएगी।
परंतु उनके शरीर में से ऐसी दुर्गंधी बिल्कुल नहीं फैलती। ये तो खिल्लोसदी का हो गया। ऐसे ही जल्लोसही, उनके शरीर के स्पर्श मात्र से अमृत से स्नान की तरह रोगी प्राणी निरोगी हो जाते हैं। उनके शरीर के स्पर्श मात्र से ऐसे रोगी निरोगी हो जाते थे। उस लब्धि का नाम है जल्लौषधि, आमर्ष औषधि। बारिश में बरसता हुआ नदी वगैरह में बहता हुआ पानी उनके अंग के संग से सूर्य का तेज जिस तरह अंधकार का नाश करता है, उस तरह सर्व रोगों का नाश करता था। आगे बढ़ते हैं। गंध हस्ती के मद की सुगंध से जिस तरह दूसरे गजेंद्र भाग जाते हैं, उस तरह उनके अंग का स्पर्श करके आए हुए वायु से विष वगैरह के दोष दूर हो जाते थे। यदि कदापि विष संयुक्त अन्नादिक उनके मुख अथवा पात्र में प्रविष्ट हुआ तो वह भी अमृत के प्रदेश की तरह निर्विषपन को प्राप्त हो जाता था। मानो जहर उतारने के मंत्राक्षर हो, वैसे उनके वचन का स्मरण करने से महाविष की व्याधि से पीड़ा पाते मनुष्यों की पीड़ा दूर हो जाती थी। छीप में जल की तरह मोतीपन को पाते हैं, उस तरह उनके नाखून, केश, दांत और उनके शरीर से हुआ, शरीर में पैदा हुआ सब औषधपन को प्राप्त हुआ था। उसका नाम है सर्वौषधि। निर्विष का क्या मतलब? यानी कि मान लीजिएगा आपके खाने पीने की किसी चीज में आपको किसने जहर दे दिया, या मान लो हम महात्मा लोग रहे, गए गोचरी के लिए और पात्र में किसी ने हमको जहर दे दिया, तो वो जो जहर है ना, वो जहरीला प्रभाव अपना नहीं दिखाएगा, तो वो जहर होता हुआ भी निर्विष, सर्वौषधि हो गया। सुई के छेद में भी तंतु की तरह प्रवेश करने में समर्थ हो, ऐसी अणुत्व शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। क्या है इसका मतलब? क्या हुआ? 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, वशिता, ईशित्वम, प्राकाम्य, महिमा, अणिमा, यत्र कामा, वसा, यत्वम। इन 8 चीजों का नाम है सिद्धि, अष्ट सिद्धि। कभी हनुमान चालीसा बजता है ना, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोलते हैं ना, सुनते, तो ये अष्ट सिद्धियां। अणिमा, इसका नाम है अणिमा। तो सुई के छेद में भी तंतु की तरह प्रवेश करने में समर्थ हो, यानी कि अब सुई हो तो उसमें बहुत पतला धागा ही तो प्रवेश करेगा, वे उसमें भी से आदमी, जैसे आदमी उसमें से निकल जाते हैं। ये एक विशिष्ट सिद्धि होती है। सुई के छेद में भी तंतु की तरह प्रवेश करने में समर्थ हो, ऐसी अणुत्व शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। मेरु पर्वत भी छोटा हो जाए, ऐसी अपनी शरीर को बड़ा करने की उनको महत्व शक्ति, महिमा शक्ति प्राप्त हुई, जिससे अपने शरीर का पवन से भी हल्का कर सके, अपने शरीर को हवा से भी ज्यादा हल्का कर सके,
उस तरीके की एक लघुत्व शक्ति उनको प्राप्त हुई। इंद्रादिक देव भी सहन न कर सके ऐसा वज्र से भी भारी शरीर करने की गुरुत्व शक्ति, गुरुत्व सिद्धि उनको प्राप्त हुई। पृथ्वी पर रहने पर भी पेड़ के पत्तों की तरह मेरु के अग्रभाग में तथा ग्रहादिकों को स्पर्श कर सकते हैं, ऐसी प्राप्ति शक्ति उन्हें प्राप्त हुई, जिससे भूमि की तरह जल में गति हो सके, जल की तरह भूमि के बारे में उन्मज्जन निमज्जन कर सके, ऐसी प्राकाम्य सिद्धि, प्राकाम्य शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। अब देखिए, मज्जन, उन्मज्जन, निमज्जन, ये शब्द डूबने के अर्थ में आते हैं, डूबने के अर्थ में आते हैं। अब मैं यहां से क्या नीचे डूब सकता हूं? जल चाहिए ना, जल के बिना तो नहीं डूबा जा सकता, परंतु उनमें इस तरीके की शक्ति पैदा हुई कि धरती के अंदर वे डूब सकते थे, धरती के बाहर भी आ सकते थे। ये सब आत्मिक शक्तियां हैं, इनको हम लोग चमत्कार अनजाने व्यक्ति मानते हैं। जैन परंपरा में आत्मिक शक्तियों के माध्यम से ऐसे 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 परिणाम मिलते हैं जो कि अपने आप में चमत्कारिक शक्तियों के रूप में प्रख्यात है। चक्रवर्ती और इंद्र की रिद्धि का विस्तार करने में समर्थ ऐसी ईशत्व शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। जैसे कि परमात्मा महावीर स्वामी जी से आज्ञा लेकर के जा रहा था राजगृह नगरी की ओर, तो उसने पूछा, साहब कुछ काम से बात हो, भैया सुनसा को याद किया। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जिनेन्द्र, उसने रिद्धि की विपूर्वना ही तो की थी, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के दरवाजे की तरफ। तो उस शक्ति का नाम है ईशत्व शक्ति। और ये जो शक्तियां हैं, व्यक्रिय शक्ति जिस किसी के पास में भी हो सकती है, जिस किसी के पास में भी हो सकती है, उसके पास में इस तरीके की सिद्धियां होना कोई विशिष्ट बात नहीं है। देखिएगा, व्यक्रिय शक्ति में आप लोग कभी सोच सकते हैं कि अरे यार, देवता ने वरदान क्या दिया, देवता ने तो सब कुछ दे दिया? नहीं, ऐसी कई वर्णन आते हैं, बेटा चाहिए, जा बेटा तुझको मिल जाएगा। भक्तामर स्तोत्र की रचना करने वालों ने तो ताले बंधवाए और ताले टूटे। अब ये कोई कम शक्ति? मानतुम सूरी जी महाराज साहब जी से पहले बाण और मयूर आए थे, जिन्होंने अपनी अपनी शक्तियां बतलाई, अपने अंग काटे और अपने इष्ट की शक्ति से उन्होंने वापिस अपना शरीर ज्यों का त्यों पाया। तो ये सब इष्ट की भक्ति उन्होंने की। एक कवि ने अपने इष्ट सूरज के माध्यम से, एक कवि ने अपनी इष्ट चामुंडा देवी माता जी के माध्यम से, तो हमारे आचार्य श्री मानतुम सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की भक्ति से
पाया ही है। तो अपने इष्ट की भक्ति क्या 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 चमत्कारिक परिणाम लाती है। और आज की तारीख में भी उस महापुरुष की शक्ति केवल भक्तामर स्तोत्र के साथ में चली नहीं गई। आज की उनकी शक्तियां, भक्तामर स्तोत्र हम आज गाते हैं, मन इच्छित सिद्धि अपन लोग इन्हीं शब्दों के माध्यम से आज भी परिणाम के रूप में महसूस करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न, आत्मशक्ति और ये जो विक्रय, वो उनमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। आत्मशक्ति परमात्मा को प्राप्त होती है और विक्रय शक्ति देवी देवताओं को पा सकती है। देखिए, मैं यही कहने जा रहा हूं, आप लोग जिन चमत्कारों से अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, जो जानकार लोग होते हैं, जो पाए हुए लोग होते हैं, वो ऐसी चीजों की ओर आकर्षित कभी भी नहीं। वो जानते हैं ना कि ये तो कुछ खास है ही नहीं, सामान्य सी चीजें हैं, वो तो यही माने। क्या है कि अब मान लो मैंने किसी देवता को सिद्ध कर, कल्पना कीजिए भगवती मातेश्वरी श्री पद्मावती माता जी की मैंने साधना की, और मैं आपको सच्ची कहानी बताऊं, ये तो मैं नाम ले लिया, ऐसा एक मैं आपको नाम देता हूं जो कि पार्श्वनाथ स्वामी जी की ही शासन की अधिष्ठायिका देवी है, वैरोट्या। पद्मावती माता और वैरोट्या देवी माता, ये पार्श्वनाथ स्वामी जी के साथ। पादलिप्त सूर्य जी की माता जिसका नाम था प्रतिभा, उसने दुनिया जहान के यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना टाटका मनौतियां, ऐसी कोई चीज नहीं कि जो उसने ना की। आखिर में उसने एक साधना, और वो भी उसने अपनी दासी के कहने से की। दासी ने कहा, सेठानी साहिबा बहुत सारे काम आपने कर डाले, एक काम मेरे कहने से भी तो कर लो। उसने कहा बता। तो उसने कहा कि अपने पार्श्वनाथ जी है ना, उस मंदिर जी के पास में पार्श्वनाथ स्वामी जी के शासन की अधिष्ठायिका वैरोट्या देवी है, उसकी तुम भक्ति करो, वह तुमको सब कुछ दे देगी। उसने कहा ठीक है। 8-8 दिन का उपवास करती है या 3-3 दिन का उपवास करती है, पूजा करती है, भक्ति करती है, ठाट बाट जाप करती है। अंतिम दिन वैरोट्या देवी माता मूर्ति में से प्रकट हुई। तेरी साधना से मैं खुश हूं, बोल क्या चाहते हैं। उसने कहा एक संतान चाहिए। ये देवी देवताओं के बारे में मैं आपको कह रहा हूं। उसने कहा प्रतिभा हम नहीं दे सकते, तेरे भाग्य में ही नहीं है, तेरे भाग्य में ही नहीं है, हम नहीं दे सकते। तुम्हारी इतनी मैंने साधना की, इतने दिन से भूखी प्यासी आप तुम्हारा नाम रटती रही, मैं यही उत्तर पाने के लिए मैंने किया है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा तुमको। तो उसने कहा कि देख, अब देखिए उत्तरोत्तर किस तरीके से काम होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देख, एक काम तू कर, तुम्हारे नगर में विद्याधर गच्छ के
सबसे बड़े मुनि आचार्य श्री जी आए हैं, उनके चरणों का जल तू पी जाएगी ना तो कुछ संभावना है। तुझे गुरु कृपा चाहिए, गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। एक सेकंड समझो, देव देवी के बल की अपेक्षा भी गुरु जी के बल की वह विशिष्टता बतलाती है। तो उसने कहा वो जल तो पाना ही मुश्किल है, पीने की तो बात छोड़। तो उस काम में तुम्हें तो मेरी मदद देनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। पारने का दिन, अब इधर से मां ने कह दिया कि रास्ता तो बता ही दिया, और वो जाती है। उपासना में निसी कह करके प्रवेश करना चाहिए। भगत को निसी कह करके प्रवेश करते हैं। अंदर आई, गुरु जी को देखा। गुरु जी के एक मुनि ने पांव धो रहे, परात में पानी इकट्ठा था, लेकर के बाहर जा रहे हैं। तो वो रास्ते में खड़ी है। उसने हाथ जोड़े, गुरु जी क्या करोगे आप इस पानी का? बाहर जा रहा हूं परखने के लिए। फेंकने की प्रक्रिया को शास्त्रीय भाषा में परखना कहते हैं। परखने के लिए जा रहे हैं। साहब आप क्यों परखते हो? मुझे दे दो, मैं पी जाती हूं। और सचमुच में उन्होंने दे दिया और वो गटगटा करके उसी समय पी गई। प्रतिभा देवी के कहने से तू आई है। तूने पानी पी लिया है, जा। एक नहीं 8-8 बच्चे होंगे तेरे। और हुए जी, हुए। एक बात याद रखना, पहला बच्चा मुझे बोहराना होगा। नहीं, कहानी ऐसे नहीं है। कहानी ऐसे है तो वो पानी तो पी गई है ना, जा तुझको बच्चा होगा। शर्त इतनी कि पहला बच्चा मुझे बोहराना, मुझे बोहराना। ये जो बच्चा है, उसने कहा ठीक है बोहरा दूंगी। फिर उसने पूछा, साहब बच्चे के लिए तो ये सारी की सारी कहानी है, अब यही बच्चा आप ले जाओगे तो फिर? तो उन्होंने कहा तेरे चिंता क्यों करती है, तेरे 8 बच्चे और होंगे। 8 बच्चे और होंगे। और सचमुच में यही हुआ। जैसे ही पहले बच्चे का जन्म हुआ ना, तो उसका नाम रखा नागेंद्र। जहां तक मेरा ख्याल है पादलिप्त सूर्य, क्योंकि वेरोटिया देवी माता जी का भी जो वाहन है वो नाग है। नागेंद्र नाम रखा जहां तक मेरा ख्याल है। तो 40 दिन जब हो जाते हैं सूतक के, फिर वो 41वें दिन सेठ सेठानी दोनों जन जाते हैं। बच्चा अर्पित कर दिया। गुरु जी ने कहा 8 साल तक तू इसका पालन पोषण कर, मैं आऊंगा तब लेऊंगा। यानी कि आप देखिए वहां पर ये रुक जाते हैं देव देवियां भी, उससे आगे गुरु जी चलते हैं। उनके पास आत्म साधना का बल होता है।
और उनसे भी आगे ये बाबा लोग चलते हैं। उनको भरोसा किस पर होता है? इस पर होता है। ये परम शक्ति है। तो इस कारण से आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, परमात्मा की भक्ति करो, निस्वार्थ बुद्धि से करो, बिना मांगे करो, अपने आप अपने आप अपने आप प्रकट हो जाता है। ये इस तरीके की साधना होती है। साधना में सबसे ज्यादा महत्व भक्ति का होता है। भक्ति का महत्व इसलिए होता है कि यदि दिल में भक्ति नहीं होगी तो आप इसके पास पहुंच ही नहीं पाओगे, इसके साथ में आप संपर्क ही नहीं बना पाएंगे। तो जिंदगी में भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो। देव गुरु की भक्ति से हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर पाशां भगवान की दो स्लाइड दे रही है, तो पद्मावती माता और वैरोट्या, तो वैरोट्या की मूर्ति, माता की मूर्ति प्रतिमा में कहीं नहीं मिलती है। में आपने देखी माता नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, माता वो कम प्रसिद्ध है, परंतु इतिहास में पार्श्वनाथ स्वामी जी की जिंदगी में, पार्श्वनाथ स्वामी जी से संबंधित स्तोत्रों में वैरोट्या देवी माता का स्मरण है। जैसे कि आप लोगों ने साधु महात्माओं के श्रीमुख से कई बार एक चित्ते वंदना सुनी होगी, ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्व चिंतामणि ह्रीं धरणेन्द्र वैरोट्या पद्मा देवी युतायते। कई स्तोत्रों में माता। अब ये तो क्या है कि जो बार बार स्वाध्याय करते रहते हैं, गुरुओं के पास में गए, बैठे, सुने, तो वो सब धीरे 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 फिर माता नाग में जो बने थे, एक तो पद्मावती बने थे, और वैरोट्या देवी की क्या कहानी है? धरेंद्र पद्मावती बने थे जो नागिन, मतलब अगले भाव में। तो वैरोट्या देवी की क्या कहानी, वो कभी आप बताइए। मुझको पढ़ना पड़ेगा। ये तो आज प्रसंग चला तो मैंने बता दिया आपको, सच बात को। ये तो मैं जानता हूं क्योंकि मैं लिखी हुई है ये कहानी। आगे बढ़े। निमज्जन ऐसी प्राकाम्य शक्ति उन्हें चक्रवर्ती और इंद्र की रिद्धि विस्तार करने में समर्थ ऐसी ईशत्व शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। पवन की तरह सभी जगह अदृश्य रूप धारण कर सके ऐसी अप्रतिहत अंतर्धान सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हुआ। यानी कि अप्रतिहत। अब जैसे कि मान लो एक अंधा आदमी है, कल्पना कीजिए एक अंधा आदमी है, यहां आया, उसके पास में कुछ भी नहीं है, यूं ही चलता चलता आया, इधर बढ़ गया, तो कहां तक? दीवार तक ही ना। अगर वो दीवार के आगे चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? सामने माथा फूटेगा ना। तो दीवार को हम प्रतिघात कहते हैं कि रोकती है। अप्रतिहत, आप पहाड़ों के बीच में से भी निकल जाओ, आपको पहाड़ नदी कोई रोक ही नहीं सकता। उसका नाम है अप्रतिहत। तो अपने लोग देखिए, अपन लोग देवाधिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति में शक्र स्तव का पाठ करते हैं, तो उसमें बोलते हैं अपरिहय वरनान दंसन धरा। ज्ञान का कहीं पर कोई प्रतिघात नहीं है। यानी कि 14 राजलोकों में उनका ज्ञान, आलोक में भी उनका ज्ञान, कहीं कोई प्रतिघात करने वाली कोई चीज ही नहीं। उनके लिए सब कुछ प्रत्यक्ष है।
तो ये जो अप्रतिहत और अंतर्धान यानी कि छुप जाने में सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हुआ, और सम्यक्त्व और समकाल ही यानी एक ही समय में अनेक प्रकार के रूपों से लोगों को भर देने में समर्थ हो, ऐसी काम रूपत्व शक्ति भी इन्हें प्राप्त हुई, यानी कि अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त हुई। एक, अब देखिए, बीज बुद्धि जिसको अपन लोग कहते हैं बीज बुद्धि, एक अर्थ रूप बीज से अनेक रूप बीज जान सके, ऐसी बीज बुद्धि वो उनको शक्ति प्राप्त हुई। कोठार में रखे हुए धान्य की तरह पूर्व सुनाए अर्थों स्मरण किए बिना भी यथाशक्ति रहे, ऐसी कोष्ठ बुद्धि और आदि अंत के मध्य ऐसा एक भी पद सुनाई दे कि तुरंत पूरे ग्रंथ का बोध हो जाए, ऐसी पदानुसारिणी शक्ति लब्धि उन्हें प्राप्त हुई। अब क्या है, ये 3 लब्धियां देखिए, मैं आपको बता देता हूं। ये जो पहले अष्ट सिद्धि की बात आई, ये किस लिए है? ये उग्गतम चरण करना दित्ततम तत्तम परिमा परिपन्ना नहीं। ये जो लब्धियां बेउबीय इद्धिपत्तानम, जहां तक मेरा ख्याल है, ये ऐसी लब्धियां हैं जिसको कि अपन लोग ये कहते हैं अशिवोपशामिनी। सभी प्रकार के अशिव प्राकृतिक रूप से उत्पाद उनको शांत करने वाली लब्धियां हैं। ये उन लब्धियों में से एक वेउवीय लब्धि है। तो वेउवीय लब्धि के ये अणिमा लगिमा वशिता ईशित्वम प्राकाम्य महिमा अणिमा कामा वसायित्वम प्राप्ति, ये 8 प्रकार की सिद्धियां वैक्रिय लब्धि के अंतर्गत आती हैं। और वैक्रिय लब्धि के अंतर्गत ही और शक्तियां भी आती हैं। विशेष करके हर एक देव देवी को 2 प्रकार की शक्ति जन्म से ही प्राप्त होती है। उसको हम लोग कहते हैं अभिशाप और वरदान देने की शक्ति। तो आप लोगों को ऐसी चीजों की जानकारी हो तो फिर अपन लोग इन चीजों के पीछे नहीं घूमेंगे। अपन लोग तो बस उनकी कृपा से ही सब कुछ मिलता है, ये होता है। अब ये जो 3 लब्धियां दी हैं, ये जिस तरीके से इन्होंने बताया, बीज बुद्धि, कुट्ठ बुद्धि और पदानुसारी लब्धि, आप लोगों को मैंने सारस्वत विद्या दी है, श्लोक बताए। ये मंत्र जो है ना, बीज बुद्धि, कुट्ठ बुद्धि, पदानुसारी, अब आप लोग समझ सकते हो। एक बीज से अनेकों बीज, एक पद से अनेकों पद, सरस्वती माता से संबंध रखती है। बार बार हमको याद करना पड़ता है, मुझे यहां आकर के क्या सुनाना है, मुझे पहले पढ़ना पड़ता है, दिमाग में सब चीजें सेट करके आनी पड़ती हैं। तो याद किया हुआ है, अभी कोई याद करने की जरूरत है ही नहीं मुझको, वो ज्यों का त्यों सुरक्षित है दिमाग। ऐसी लब्धि का नाम है कुट्ठ बुद्धि। बीज बुद्धि में विस्तार, कुट्ठ बुद्धि में सुरक्षित ज्यों का त्यों। कुट्ठ बुद्धि शब्द माता मैं आपको बताता हूं, ये कैसे क्या चीज है, आप लोग शब्द से ही अर्थ समझ जाओ, बस मैं ये चाहता हूं। देखिएगा आप लोग, ये शब्द पंजाबी का है, हमारा हिंदी का है, परंतु ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अपन ही कहते कोठार किथे तेरा,
अपने कहते ए मेरा कोठार है जितने बर्तन बर्तन पे रहते ने कोठी कोठी नहीं कहते कोठी में हाँ, अब ये कोष्ठ शब्द से ही कुट बुद्धि बने। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक प्रकार से आप लोग ये समझो कि आपा जिन्हों कोठी कहने हैं वो कोष्ठ आप समझो कि कोठी में कोई नई चीज पैदा नहीं होती, जैसी डाली वैसी चीज सुरक्षित रहती है। और प्राकृत में कोष्ठ को कुठ कहते, यही शब्द है, ये शब्द ऐसे तो हजारों शब्द मैं आपको बता सकता हूं जो कि हमारी पंजाबी में यूं ही बातचीत की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब वो क्या है कि आप लोगों का भाषा विषय नहीं है ना, भाषा अब इसके लिए वो डूबना पड़ता है, शब्द के मूल तक जाना पड़ता है। जैसे मैंने तुरंत कहा ऐसे अपना पंजाबी से, अब जैसे ही मैंने कोठार कोठार कहा आप लोग तुरंत समझ गए। कोठी ये कुठ कोठी एक ही चीज। इसको कुठ बुद्धि के पदानुसारी कोई एक पद सुन लिया पूरे का पूरा आगम बोल गया। ये सरस्वती माता की विद्या है। ये गणधर भगवान को भी प्राप्त होता है, वो बीज बुद्धि होती माता, उनके लिए ये ऐसी तो कई शक्तियां प्राप्त होती है उनको। वो एक पद सुन के ही पूरा मतलब वो बीज बुद्धि को हम लोग प्रमुखता देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं। अब देखिए ये कैसे होता है, आप लोगों को मैं समझाऊं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, परंतु आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। पहले वातावरण तैयार आप लोगों के पास में है। बीज बुद्धि और कुठ बुद्धि में इतना अंतर है। बीज बीज कितना छोटा होता है, बड़का पेड़ कितना बड़ा होता है, परंतु बीज ना होता तो क्या बड़का पेड़ पैदा होता? उसी बीज में से ही इतना बड़ा परमात्मा ने 3 पद जो दिए, उपन्ने ई वा विगमे ई वा धुवे ई वा, ये बीज थे। और उन्होंने अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट से भी कम समय में 14 पूर्व बना दिए। और 14 पूर्व का मतलब तो आप समझती हो कि एक हाथी के बोझ जितनी स्याही पानी में घोली जाए और फिर आदमी उतनी स्याही से लिखे, वो एक पूर्व। दूसरा पूर्व 2 हाथी, तीसरा पूर्व 2 का डबल करो 4 हाथी, चौथा पूर्व 4 का डबल करो 8 हाथी। कितना ज्ञान है, और ये ज्ञान उन्होंने केवल अंतर मुहूर्त में पा लिया। अपने 3 पदों का विस्तार कर डाला, तो वो बीज बुद्धि। समझे, बीज बुद्धि के धनी जिनको हम लोग कहते हैं गणधर भगवंतों को, वो इस कारण से कहते हैं। कुठ बुद्धि तो माता अपने जैसे जो होते कि ज्यों की त्यों बस वो चीज सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखना, वो विस्तार करना, वो हमारे बस की बात नहीं। अब आप लोग कहें कि हम सूत्र बनाए, नहीं बनाए, ये एक वस्तु का उद्धार करके अंतर मुहूर्त में समस्त श्रुत समुद्र का अवगाहन करने में सामर्थ्य से वे मनोबली लब्धि वाले थे। मनोलब्धि किसको कहते हैं? अब देखिए तीर्थंकर भगवान, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं,
परमात्मा का जहां समवसरण होता है वहां असंख्यता देवी देवता शांति से बैठते हैं, पशु पंछी बैठते हैं, है ना। नर नारियां साधु साधुआं जितने जी चाहे आओ बैठो, उनको जगह की कमी नहीं होती है। ये आप लोगों ने सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना है? ये परमात्मा की एक लब्धि होती है। उस लब्धि का नाम है अक्षीण महालय लब्धि। आलय यानी कि रहने का स्थान, अक्षीण वो कभी भी छोटा नहीं पड़ता, ऐसी लब्धि होती है। जैसे गौतम स्वामी जी को अक्षीण महानस, महानस कहते हैं रसोई को, वो कभी क्षीण ही नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी, चाहे 15,000 भी खा जाए, चाहे 25,000 भी खा जाए, अक्षीण, कभी भी क्षीण यानी कि कम नहीं होगी। वो अंगूठा रखा, चल भाई चल, चल भाई चल, चल भाई चल, पात्रे भर भर के खिला दिए, छोटी सी कटोरी में से, छोटी सी पात्री में से। अक्षीण महानस थी, ऐसे अक्षीण महालय आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये जानकारियां आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये सब आत्मिक शक्तियां हैं जो कि तुम भी पा सकते हो, मैं भी पा सकता हूं। परंतु ये सब लब्धियां मिलती हैं संकितियां। आप लोग सोचिए, जब से दीक्षा ली मालिकों ने, चाहे वे कोई भी मालिक हो, चाहे पारसनाथ जी हो, चाहे आदिनाथ जी हो, चाहे संभवनाथ जी हो, चाहे महावीर स्वामी जी हो, बैठे ही नहीं ध्यान में। कितना काया कितनी बलवान होगी, नहीं, वो तो थी सो थी, इनको काय बलि नाम की लब्धि प्राप्त, कभी थकावट नहीं, कभी भी नहीं। ये 3 लब्धियां बड़ी जबरदस्त है, मन बलि, वचन बलि और काया। अब उन लब्धियों का क्या स्वरूप है वो ये बता रहे। एक वस्तु का उद्धार करके अंतर मुहूर्त में समस्त श्रुत समुद्र का अवगाहन करने में सामर्थ्य से वे मनोबली लब्धि वाले हुए थे। यानी कि मनोबली लब्धि का क्या परिणाम है, यानी कि एक पद कोई चुन लेते हैं और एक पद के अर्थ के रूप में संपूर्ण समस्त श्रुत समुद्र का वे अवगाहन, उसका अर्थ का चिंतन कर सकते हैं। ऐसी लब्धि का नाम है मनोबली, मनोलब्धि, मनोबली लब्धि वाले थे। अब देखिए आगे, एक मुहूर्त में मूलाक्षर गिनने की लीला से सर्व शास्त्र का मुख पाठ कर लेते थे, इससे वे वाग बलि भी हुए थे। इस लब्धि को हम लोग कहते हैं वचन लब्धि। हम लोग सामान्य भाषा में जो मूल भाषा है, यहां पर वाग लब्धि का, वाग लब्धि को चाहे वचन लब्धि को, वो कोई अंतर नहीं है, शब्द भेद है, अर्थ में कोई भेद नहीं है। तो क्या कहते हैं, एक मुहूर्त में मूलाक्षर गिनने की लीला से सभी शास्त्रों का मुख पाठ कर लेते थे वे, इस कारण से वे वाग लब्धि के धनी थे। सरस्वती माता को तभी वाग वाग्नी कहते हैं, सरस्वती माता को वाग वाग्नी। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से वचन लब्धि होती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आगे बढ़ते हैं। और लंबे समय तक
कायोत्सर्ग में स्थिर रहते लेकिन श्रम और ग्लानि नहीं पाते थे। हमें तो क्या थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ जाए तो कभी शरीर दुखता है, कभी टांगें दुखती हैं, कभी दिमाग दुखता है, कभी हाथ, कभी पांव, कभी क्या, सब दर्द ही दर्द। वो खड़े रहते, उनके शरीर में कभी श्रम की कोई निशानी नहीं, विश्राम लेना चाहते ही नहीं। ऐसी काय बली उनको लब्धि प्राप्त। तो यानी कि इस तरीके से बहुत सारी लब्धियां यहां पर उनको प्राप्त हुई। ये सब साधना, जैन साधना का परिणाम। आज की तारीख में इस तरीके की साधना की परंपरा, साधना की रीति व्यवहार में तो हमको दिखती नहीं। कहीं कहीं पर किसी महापुरुष ने लब्धि कैसे सिद्ध होती है उसका स्वरूप कहीं कहीं लिखा है। जैसे कि गोशालक ने पूछा, ये सभी तेजोलेशा कैसे प्राप्त हुई, तो परमात्मा ने विधि बतला दी। तो यानी कि इस तरीके से आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग खूब स्वाध्याय के रसिया बने। और आप लोगों ने जो यहाँ आकर के सुबह सुबह की जल्दी उठने की वृत्ति अपनाई, तैयार होना है, चिंताएं, सुबह सुबह जो एक नींद का मजा, ये स्वाध्याय प्रियता आपकी बता कि आपको स्वाध्याय प्रिय है और स्वाध्याय से अपन लोग ये सब चीजें पा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने आप को कहा कि वो दक्षिण महालय लब्धि, तो ये लिखा है, तीर्थंकर की परषदा की तरह अल्प प्रदेश में भी असंख्य प्राणियों की स्थिति करा सकते थे। इससे वे अक्षीण महालय लब्धि वाले थे। तो यानी कि लब्धियों का कैसा कैसा प्रभाव होता है, ये आज मैंने आपको थोड़ा सा बतलाया। इसमें एक लब्धि तो बड़ी जबरदस्त है, ये नाम इसके बाद में वही संभिन्न स्रोत लब्धि। अब देखिए, आप खाते किससे हैं? जबान से, है ना? आंख से तो नहीं खाते। कोई आंख से खाना चालू कर दे तो आप आश्चर्य माने। जबकि ये एक आत्मिक शक्ति है, आत्मिक लब्धि है, इसका नाम है संभिन्न स्रोत। किसी एक इंद्रिय से, किसी भी, इंद्रियां 5 है और पांचों इंद्रियों का काम जुदा जुदा है। सुनने का काम कोई आंख थोड़ी ना करती है, या नाक थोड़ी ना करता है, या चमड़ी थोड़ी ना करती है। सुनने का काम श्रोत्र करता है, कान करता है। तो किसी एक इंद्रिय से पांचों के पांचों इंद्रियों का काम ले लेना, आंख से सुन भी लेना, आंख से देख भी लेना, आंख से खा पी भी लेना, आंख से स्पर्श का भी जो परिणाम वो भी भोग लेना, किसी एक इंद्रिय से। तो इस तरीके की लब्धि का नाम संभिन्न स्रोत, संभिन्न स्रोत। मैं लिख के देता हूं, मतलब संभिन्न स्रोत, ये लब्धि का नाम है।
तो इस तरीके की उनको कई कई शक्तियां प्राप्त हुई, आत्मिक शक्तियां प्राप्त हुई। परंतु इन सब के होते हुए भी वे कभी भी ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करते। कभी भी ये चीजें प्रचार के लिए इनका साधन, ये आत्मिक शक्तियां को वे कभी भी प्रचार के रूप में कभी भी नहीं बनाते। अगर उनको जरूरत पड़ गई धर्म रक्षा की, तो फिर वो इसका प्रयोग करते हैं। शासन के प्रभाव न, हाँ, शासन के प्रभाव न, हाँ बिल्कुल, नहीं तो नहीं। खुद के ऊपर तो वे हमेशा कष्टी सहते हैं, शासन के लिए भी करें। ठीक, आज अब ये तीर्थंकर नाम कर्म उन्होंने बांध लिया, फिर देव बन जाएंगे, फिर जन्म होगा तो परमात्मा की जिंदगी 5 कल्याणक स्वरूप है, वो तो अपन लोग जानते ही हैं। तो जो संकथा पद के माध्यम से जो मुझको उनके पूर्व जीवन की कहानियां सुनानी थी, वो प्रकरण लगभग आज मैंने पूरा किया। और कल से अपन लोग इससे आगे त्वत्संकथापि वाले श्लोक से आगे जो अपन लोग भक्तांबर का स्वाध्याय करेंगे, वो बिल्कुल जैसे कि हम पहले करते थे, श्लोक का उच्चारण शुद्धि, अब हम उस ढंग से इससे अगले वाले श्लोक का, क्योंकि मुझको तो वो भी पूरा करना है, वो भी पूरा करना है। तो इस ढंग से अपन लोग अब ये जो क्रम चालू हुआ, इस क्रम के अंतर्गत संकथा त्वत्संकथापि जगता दुरितानि हन्ति, वो संकथा के अंतर्गत मैंने परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के पूर्व भवों की कथाएं आप लोगों को सुनाई। अब अपन लोग इससे आगे क्या अपन लोग विचारते हैं, क्या स्तुतिकार महोदय सुझाते हैं, वो सब बातें अपन लोग कल से करेंगे। मगर कल से एक क्रम चालू होगा, पहले श्लोक का उच्चारण करूंगा, फिर उच्चारण करवाऊंगा, उच्चारण शुद्धि। मेरे पास में एक लड़का आता था पूना से, केवल भक्तामर के लिए। उस लड़के का नाम धर्मेंद्र, जीतू पारेख का भाई है, सगा भाई है। उसने कहा आगे आप किसी दूसरे को, ठीक है जी चाहे आप उसको दे सकते हो, मगर मुझको भूलना मत, मुझको भूलना मत, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। और ऐसा ही वो करता था। मैं उसको एक बार दे दिया था कि शनिवार के दिन आ जा, शनि और रवि 2 दिन दूंगा, और वो ही श्लोक बोलता था। अभी तक के जितने भी श्लोक बोले गए ना, मैंने उसी से बुलवाए। मगर कल मैं उससे आज बातचीत करूंगा, वो क्योंकि हवाई जहाज वाला आदमी है, वो हवाई जहाज से आता है, हवाई जहाज से जाता है। मैं उससे बात करूंगा, वो आना चाहेगा तो वो ठीक है, नहीं तो आप लोग तो हो ही। तो अपन लोग एक क्रम से चालू करें। इतना ही आज के दिन में। इच्छामि ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम